एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने एक गांव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फिजा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की न थी, मगर उसके अहवाल मैंने ऐसे सुने कि मुझे उसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं उस गांव में गया और उसकी तहकीक की तो मुझे लोगों ने बताया कि उसके यहाँ एक बकरी है जिसके थनों से दूध और शहद दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला खरीदा और उसके घर जाकर मैंने कहा कि तुम्हारी बकरी के मुतालिक मैंने ये शोहरत सुनी है कि वह दूध और शहद देती है। मैं भी उसकी बरकत देखना चाहता हूँ। उसने वह बकरी मेरे हवाले कर दी। मैंने उसका दूध निकाला तो वाकई उसमें से दूध और शहद निकला। हमने उसको पिया। उसके बाद मैंने पूछा कि ये बकरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? कहने लगी कि इसका किस्सा ये है कि हम गरीब आदमी हैं, एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ न था, उसी पर हमारा गुज़र था। इत्तफाक से बकरीद आ गई। मेरे खाविंद ने कहा कि हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ये बकरी हमारे पास है, लाओ इसी की कुर्बानी कर लें। मैंने कहा कि हमारे पास गुजर के लिए इसके सिवा कोई चीज़ नहीं है, ऐसी हालत में कुर्बानी का हुक्म तो है नहीं, फिर क्या ज़रूरी है कि कुर्बानी करें। खाविंद ने ये बात मान ली और कुर्बानी को मुलतवी कर दी। उसके बाद इत्तफाक से उसी दिन हमारे यहाँ एक मेहमान आ गया तो मैंने खाविंद से पूछा कि मेहमान का इकराम का तो हुक्म है और कोई चीज़ तो है नहीं, इस बकरी ही को ज़बह कर लो। वह उस बकरी को ज़बह करने लगा। मुझे ये ख्याल हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बकरी को ज़बह होते देख कर रोने लगेंगे, इसलिए मैंने कहा कि बाहर ले जाकर दीवार के आड़ में ज़बह कर लीजिए ताकि बच्चे न देखें। वह बाहर गए और जब उस पर छुरी चलाई तो ये बकरी हमारे दीवार के ऊपर खड़ी थी और वहां से खुद उतरकर मकान के सिहन में आ गई। मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद वह बकरी खाविंद के हाथ से छूट गई। मैं उसको देखने बाहर गई तो खाविंद उस बकरी की खाल खींच रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी ही बकरी हमारे घर में आ गई है। उसका किस्सा मैंने सुनाया। खाविंद कहने लगा कि बईद है कि हक ताला शानहू ने उसका बदल हमें अता फरमाया हो। ये वह बकरी है जो दूध और शहद देती है। ये सब कुछ महज मेहमान के इकराम की वजह से है। फिर वह औरत कहने लगी कि ए मेरे बच्चों, ये बकरी दिलों में चरती है, अगर तुम्हारे दिल नेक रहेंगे तो उसका दूध भी अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हारे दिलों में खोट आ गया तो उसका दूध भी खराब हो जाएगा। अपने दिलों को अच्छा रखो, हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी।